हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी बेसिकली मैं बाहर जा रहा हूँ। वसई में एक दीपोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। दीपोत्सव बेसिकली जो है इट्स साइन ऑफ पॉजिटिविटी। आप जब वहाँ पे जाते हो वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं एंड उस दियों से इट एड्स अप टू द स्पिरिट एंड ब्यूटी टू द वसई। सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए वसई के भी व्लॉग्स आएंगे बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट वसई, स्पेशली फ्रॉम नवंबर से लेके दिसंबर तक। क्यों, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। हो सकता है मैं हर चीज़ कवर ना कर पाऊँ बिकॉज जैसे मैंने कहा मेरा जो जॉब है वो बाहर घूमने का रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट इन मुंबई। मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा, मोर देन आई एम इन मुंबई। But still, I'll try to cover as much as possible. But Vasai is a beautiful destination to visit. Definitely for all the Mumbaikars जो एक वीकेंड गेट अवे के लिए एक जगह या फिर डेस्टिनेशन सीख करते हैं, वसई इज़ दैट प्लेस। तो बेसिकली हम जिस जगह पे आए हैं वो ताम तालाव करके एरिया है एंड यहाँ पे एक जॉगर्स पार्क है और उस पार्क में जो है ये पूरा जो दीपोत्सव का आयोजन है वो हुआ है। ये हम कवर करेंगे एंड आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा से भी। से जो है पूरे ये पूरे जो पार्क है उसमें लग चुके हैं। यहाँ पे मस्त ऐसा फाउंटेन वगैरह है एंड ये पूरा जॉगर्स पार्क है। संगोपन केंद्र चालू आहे। आता केंद्र चालू झाली, परंतु प्रवीण शेट्टी महापौर असतात त्यांनी आपण सांगितलं की आपल्याकडे याचं सुशोभीकरण झालं पाहिजे। खूप नागरिकांच्या मागण्या आहेत तिथं। या आपण जिकडे वास्तूत बसलो, प्रवीण शेट्टीने आवर्जून उल्लेख केला की सांस्कृतिक चळवळ अण्णा सांस्कृतिक चळवळ असली तरी नागरिकांना हे उपलब्ध करून देण्याचं काम लोकनेते जितेंद्र ठाकूरांनी केलं। या सर्व वास्तूसाठी 7 करोड रुपये खर्च आलेला आहे। बाजूला स्विमिंग पूल बघतायत, आरोग्याशी आज या तलावाच्या आजूबाजूला पेरीपेरीमध्ये फिरताना अनेक लोक सकाळीही व्यायाम करण्यासाठी इथं येतात, संध्याकाळी इकडे येतात। त्याचबरोबर आपल्या बाजूला स्विमिंग पूल आहे, तिकडे 750 लोकांची मेंबरशिप आहे वर्षाला। म्हणजे आपल्याकडची किती लोक उपभोग घेत आहेत। या सर्व महिलांना सक्षम करणं तर अर्थातच ते प्रत्यक्षात आणलं पाहिजे। तो आज का अवसर जो है वो त्रिपुरी पूर्णिमा, इस अवसर पे तुलसीचा लग्न इस इवेंट का आयोजन किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बहुत कड़ी तपश्चर्या के बाद एक जलंधर नाम के आदमी को लॉर्ड शिवा ने बहुत बड़ा बूंद दिया था। बट ये बूंद देने के बाद उसकी बुद्धि जो है वो फिर गई। सारे देवता जो है वो उससे डरने लगे। पर उसकी जो बीवी थी वृंदा, वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिव्रता, जो कि हस्बैंड का धर्म होता है या फिर शादी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ज़्यादा बिलीव करती थी। और उसने उसके पति के लॉन्जिटिविटी के लिए और सेफ्टी के लिए एक पूजा का आयोजन किया। लॉर्ड विष्णु को ये बात पता थी कि अगर ये पूजा सक्सेसफुल होती है तो उस जलंधर को कोई नहीं मार सकता। उसके लिए लॉर्ड विष्णु ने जलंधर का रूप लेके उसके साथ वो पूजा कंप्लीट की। और जब ये बात वृंदा को पता चली तब उसने उसको शाप दे दिया और वो एक शालिग्राम में बदल गया। तो जब ये बात गॉडेस लक्ष्मी को पता चली वो तुरंत धरती पे आई और उन्होंने वृंदा को कहा कि जिनको आपने शालिग्राम में बदला है वो खुद लॉर्ड विष्णु हैं। वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत जो है विष्णु को वापस उनके अवतार में बदल दिया, वो श्राप हटा दिया। इस बात से वो जी नहीं सकी कि उन्होंने एक भगवान को शाप दे दिया है और उसी पूजा में उन्हें खुद की आहुति दे दी। जब उसके बाद वो स्वर्ग चली गई तो स्वर्ग में भगवान विष्णु जी थे, उनके डिवोशन पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उन्होंने उनको कहा कि ये जो शादी है ये कंप्लीट हो जाएगी
और जब हम धरती पे जाएंगे तो आप एक तुलसी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में लोगों के घर में आगे भी याद किए जाओगे। और इसीलिए कोई भी घर पे शुभ कार्य हो या लक्ष्मी वृद्धि के लिए पूजा हो या फिर शादी हो, वो तुलसी पत्र के बिना अधूरी होती है। शुभ लग्न सावधान, शुभ लग्न सावधान, शुभ लग्न। अंदर आ गई है तू? जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा जो काम है ना, ये 15 से 20 मिनट के अंदर हो गया है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल दैट स्टे इन वसई, बिकॉज दिस इज़ अ जॉइंट एफर्ट। एंड यहाँ से पता चलता है कि हम एज अ कम्युनिटी, एज हमारा रीजन, हम कितना डेडिकेटेड है वसई को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाने के लिए। सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल थिंग। आपने नज़ारे भी देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप एक वसई करो तो आपके फेलो वसईकर्स के साथ जो है शेयर करना। थैंक यू सो मच।